आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिस्क्राइब फॉर्मेट एंड स्प्लिट लाइंस फंक्शंस। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, जिसमें हमें फॉर्मेट फंक्शन और स्प्लिट लाइंस फंक्शन को डिस्कस करना है। तो पहले फॉर्मेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे और देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्लिट फंक्शन। तो जैसे इनके देखिए जो नेम होते हैं, चाहे वो बिल्ट इन फंक्शन हो या हम यूजर डिफाइंड या हम प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू हैव द नेम ऑफ द मेथड्स मीनिंगफुल फॉर्म, इन द मीनिंगफुल फॉर्म। इसलिए उसका नाम रखा गया आइडेंटिफायर, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये मेथड ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो ये फॉर्मेट फंक्शन किसी स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होगा। इसका एक अपना पर्टिकुलर सिंटेक्स होगा कि भाई हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं पहले फॉर्मेट फंक्शन को। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेट फंक्शन को। सो इट इज यूज टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग्स। So dear student, it is very versatile and powerful function used to format the strings. किसको format करता है? It used to format the strings. तो string को format करने के लिए हम strings को किसकी form में represent कर सकते हैं? We can represent them with the help of curly braces. तो आइए देखते हैं next point. So dear student, format strings have curly braces as placeholders or you can say replacement fields which gets replaced. किसकी बात कर रहे हैं? Which gets replaced की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात करी किसकी? फॉर्मेट की बात करी। आइए देखते हैं वन मोर की पॉइंट रिलेटेड टू द फॉर्मेट फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, वी कैन यूज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मान लिया कर्ली ब्रेसेस में आपने अलग अलग करके आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई किए हैं और उनकी पोजीशन अलग अलग है। सो वी कैन यूज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द फील्ड दैट हैव टू बी रिप्लेस्ड। मान लिया मैंने पोजीशन आर्ग्यूमेंट में ABC दे दिया, बट मैं जो आउटपुट है मेरा, मैं उसको BCA की फॉर्म में चाहता हूँ, मैं उसे CBA की फॉर्म में चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये जितनी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि भाई इट इज वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब अलग डाइवर्सिटी में आप इसको यूज कर सकते हैं टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग। जो अब इसका जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूज ऑफ कर्ली ब्रेसेस या उसके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम से है। सो डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे जी फॉर्मेट फंक्शन का यूज? तो आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं, देन वी विल डिस्कस इट्स ट्रेसिंग पार्ट। तो ये जो ऊपर के दोनों पॉइंट मैंने बताए थे वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि इट इज वेरी गुड फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये एक प्रोग्राम है जिसको हम यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से हमने किया है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि ये डबल कोट में आपके कर्ली ब्रेस, दिस इज द ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसको एक्सेस कर रहे हैं? वी आर एक्सेसिंग द मेथड और यू कैन कॉल इट एज ए फंक्शन। ये बात समझ में आ गई? तो सभी जगह आप यही आइडेंटिफाई करेंगे, देयर इज डॉट ऑपरेटर फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। तो तीनों तरीके से हमने यहाँ पे इसको यूटिलाइज किया है। आइए देखते हैं इन तीनों के आउटपुट क्या प्रोड्यूस होंगे। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? भाई आपने कर्ली ब्रेस के साथ हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या यू कैन से कर्ली ब्रेसेस आर द प्लेस होल्डर्स। तो मेरे पास अगर 3 वैल्यूज हैं तो मुझे 3 कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। 2 है तो 2 कर्ली ब्रेसेस, 1 है तो 1 कर्ली ब्रेस को यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस केस में ऑब्वियसली जो आउटपुट आएगी, आउटपुट विल बी फ्रॉम द प्रिंट स्टेटमेंट। तो जब ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट रीड होगा तो इसके अंदर जो डबल कोड में मेंशन है वो आ जाएगा, द डिफॉल्ट सीक्वेंस इज। क्या मैसेज आएगा? द डिफॉल्ट सीक्वेंस इज, ये आ जाएगा और इसके आगे कॉलन लगा हुआ है प्लस S1। अब S1 में क्या आएगा? क्योंकि तो डिफॉल्ट वैल्यू है और डिफॉल्ट का मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। यही तो आएगा या नहीं आएगा? अब लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मेट है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किस फॉर्मेट में आएगा? जिस फॉर्मेट में हमने कर्ली ब्रेसेस को रिप्रेजेंट किया होगा। भाई दीज आर द प्लेस होल्डर। तो ये जो ब्रेसेस है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इनके अंदर वैल्यू चली जाएंगी। ये जो मंडे है ये इसका प्लेस होल्डर ये है, ट्यूसडे का प्लेस होल्डर ये है, और दिस इज द वेडनेसडे प्लेस होल्डर। तो बाकी की फॉर्मेटिंग जो डबल कोट में वो एज इट इज रहेगी, इसलिए आप आउटपुट को इस फॉर्मेट में देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लेस होल्डर्स हैं, दैट इज कर्ली ब्रेसेस है, वो इसी फॉर्मेट में है। ये बात समझ में आ गई? चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट S2 की वैल्यू गिवन है और इस S2 की केस में पोजिशनल सीक्वेंस जो है बदल रखा है। आप ये जानते हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी जो सीक्वेंसिंग है कहां से होती है? 0 से। तो अगर ये फॉर्मेट फंक्शन के अंदर में बात करता हूं, इसका सीक्वेंस क्या है? 0, इसका 1 और इसका क्या है? 2 है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं
कर्ली ब्रेसेस क्योंकि प्लेस होल्डर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी जीरो वैल्यू है, ये जीरो वैल्यू कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। जो मेरी वन वैल्यू है वो फर्स्ट वाले में जाएगी, और जो टू वाली वैल्यू है वेडनेसडे वाली, वो किस में जाएगी, टू में। सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, इस प्रिंट की हेल्प से द पोजिशनल सीक्वेंस इज, इसका पोजिशनल सीक्वेंस क्या होगा, देखिए 102। तो वन में क्या आएगा, ट्यूसडे, भाई प्लेस होल्डर है, वन में आएगा आपका ट्यूसडे, जीरो में जाएगा मंडे, जीरो में क्या जाएगा जी, मंडे, एंड टू के अंदर क्या जाएगा, वेंसडे, टू के अंदर क्या जाएगा, वेंसडे। आइए देखते हैं अब इसके बाद थर्ड देखिए, जो इसमें हमने कीवर्ड्स दे दिए हैं, जैसे हम कहते हैं जी द कीवर्ड सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज, तो ये जो S3 है हमने कीवर्ड के सीक्वेंस दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो मेरा B इज इक्वल टू ट्यूजडे है तो B वाले प्लेस होल्डर में चला जाएगा, जो A वाला है वो A वाले होल्डर में चला जाएगा, और जो C वाला है वो C वाले प्लेस होल्डर में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से भी हम फॉर्मेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जब पाइथन इंटरप्रेटर लास्ट प्रिंट को रीड करेगा तो मैसेज आएगा द कीवर्ड सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज, और वो क्या आएगा, अब आप देखिए पहले बी आ रहा है और बी मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूसडे, तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट ट्यूसडे। उसके बाद देखिए सी आ रहा है, सी मेरा क्या है, वेंसडे, तो ये क्या प्रिंट करेगा, वेंसडे, दैट इज वेड, एंड उसके बाद क्या ए, और ए का मीनिंग क्या है, मंडे, MON, ए का मतलब क्या हुआ जी, मंडे। सो दिस इज द वे, दिस इज द वे हाउ अ फॉर्मेट मेथड या फंक्शन वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि फॉर्मेट फंक्शन को हम 3 डिफरेंट वेज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्प्लिट लाइन फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट देखिए, ये स्प्लिट लाइंस फंक्शन है, और स्प्लिट लाइंस फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने ऊपर स्प्लिट लाइन लिखा है, वैसे तो होना तो स्प्लिट लाइंस ही चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू दिस फॉर्मेट एंड दिस इज स्प्लिट लाइंस, करेक्ट। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा था कि बाई मिस्टेक स्प्लिट लाइन तो नहीं हो गया। तो आइए समझते हैं स्प्लिट लाइंस। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके पास कोई गिवन सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है, उस सीक्वेंस के अंदर से अगर आप चाहते हैं कि कहीं से उसकी स्प्लिटिंग करनी है, उसको ब्रेक करना है, तो आप उससे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। लेकिन आप जैसे कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। तो स्प्लिटिंग के लिए हम यूज करते हैं या तो कैरीज रिटर्न यूज करते हैं /r, जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, या /n यूज करते हैं, जिससे हम वहां से हमें पता चल जाता है कि स्प्लिटिंग कहाँ से परफॉर्म, हमें क्या पता चल जाता है, जो ये प्री डिफाइंड मेथड है इसको पता चल जाता है। ठीक है, चलो तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको समझ लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट, इट रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ लाइंस इन द स्ट्रिंग। मान लिया मैंने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब मुझे डिपेंड करना है कि दिल्ली इज द को एक स्ट्रिंग माननी है, द कैपिटल ऑफ इंडिया को अलग मानना है। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया को अलग मानना है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मुझे स्प्लिटिंग परफॉर्म करनी है। इट इज एन एग्जाम्पल, बाकी तो आप चीजों को समझ इजीली लेते हैं। अब ये स्प्लिटिंग परफॉर्म करने के लिए हम कुछ एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये आपने देख लिया, इट यूजेस द एस्केप सीक्वेंसेस such as /r, that is carries return, or you can say /n to split lines। ये बात समझ में आ गई। चलो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। सो डियर स्टूडेंट देखिए, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग स्प्लिट लाइंस। द स्ट्रिंग डॉट, भाई जो भी आपका आइडेंटिफायर होगा, इट इज एन आइडेंटिफायर और यू कैन कॉल इट एज ए वेरिएबल, और ये आपका मेथड है। एंड दिस कीपेंड्स इज ऑप्शनल। ये जो कीपेंड्स की हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, यू मे और यू मे नॉट यूज इट। अब ये जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है कीपेंड, क्या है ये, आइए समझते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट, लाइन ब्रेक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग लिस्ट अनलेस कीपेंड्स इज गिवन एज ट्रू। ठीक है, लाइन ब्रेक तब तक इंक्लूड नहीं होगा रिजल्टिंग लिस्ट में जब तक कीपेंड्स को हम क्या मेंशन ना करें, ट्रू। ये बात समझ में आ गई। चलो तो ये हमने देख लिया, आइए इसको अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्प्लिट लाइंस। तो आप अपने एंड पे भी बना सकते हो और मैं बनाता हूं क्योंकि आपका ये फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं बनाता हूं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट्स ट्रेसिंग पार्ट, जो पॉइंट लिखे हैं कि कैसे ये हमारा वर्क करता है और उसकी आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होती है।
सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। इसमें हमने टू डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया है। फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट से आपको आपको लग रहा है कि भाई इसके अंदर हमने विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज किया है, दैट इज नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज विदाउट आर्ग्यूमेंट, और यू कैन से विदाउट कीप एंड, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कीप एंड, और यहाँ पे क्या हुआ विद कीप एंड, दैट इज विद आर्ग्यूमेंट और कीप एंड। इस तरह से हमने इसको यूटिलाइज किया है। तो जैसे हमने देखा था कि हम स्प्लिट लाइंस में लाइंस को स्प्लिट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस लाइक स्लैश आर और स्लैश एन को यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि भाई ये एक स्ट्रिंग है, आप अगर ये देखेंगे तो ये मेरी एक एंटायर स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग विद ए कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड टू द एंड कॉर्ड, यही तो आप देख पा रहे हैं। ऐसे ये भी मेरी एक स्ट्रिंग है और मुझे इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का मतलब है वी कैन इंसर्ट द डिलिमिटर इन बिटवीन एज वेल, तब भी वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। वन स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिटेड इन मल्टीपल वेज। तो आइए देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, पहले वाले का आउटपुट क्या होगा, फिर देखते हैं दूसरे वाले का आउटपुट क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट देखिए दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो हमने एस्केप सीक्वेंस यूज किए हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिलिमिटर, और डिलिमिटर भी क्या होगा, कॉमा, क्या होगा, दैट विल बी अ कॉमा। ऐसी देखिए इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉमा में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप कहेंगे सर बाद वाले तो नहीं आए, तो बाद वाले में इसका काम तो नई लाइन में ले जाने का है, इट्स वर्क इज टू कैरी द कर्सर इनटू द नेक्स्ट लाइन। और ये जो स्लैश आर है यू मे और यू मे नॉट यूज इट, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कर्सर को कहां पे लेके चला जाएगा, नई लाइन में। सो दिस इज द वे हाउ आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी प्रिंटेड। ये बात समझ में आएगी। आइए इन द सेम वे समझते हैं आउटपुट ऑफ सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर ट्रू का मतलब क्या है कि एंड आपने मेंशन कर दिया ट्रू। सो डियर स्टूडेंट देखिए जब हम स्प्लिट लाइंस में स्टेटमेंट ट्रू कर देते हैं तो वो दूसरे डिलिमिटर में कन्वर्ट ना होके वो जो एस्केप सीक्वेंसेस आपने दिए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करता इन अ कोड। ये बात समझ में आ गई। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि भाई आप सेकेंड आउटपुट में देखिए सन एंड, जो फर्स्ट न्यू लाइन है इट इज इन द सेकेंड सिंगल आई मीन कोट में रिप्रेजेंट किया है स्ट्रिंग, दूसरा वाले को भी हमने कोट में रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद देखिए जो आपका शुरू होता है कॉमा लगा के मंडे, देन कॉमा ट्यूसडे, उसके बाद कैरीज रिटर्न है। तो जहां कैरी मतलब उतने पोर्शन को एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग। तो न्यू लाइन पे तो स्ट्रिंग का क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है और उसको हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सिंगल कोट मंडे ट्यूसडे स्लैश आर, और ये कोट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये स्प्लिट लाइंस हो रही है भाई, आपकी एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एंड मंडे क्या कर रहा है, देयर इज ए मंडे। इस तरह से आपने ओवरऑल क्या कर दिया, लाइन को स्प्लिट कर दिया। एंड दिस इज द वे हाउ आउटपुट विल बी प्रिंटेड यूजिंग स्प्लिट लाइंस फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप कहेंगे सर इसमें आपने एक मिस्टेक कर दी। क्या कहेंगे आप कि सर आपने जो ये कॉलन लगाए हैं कि क्या ये यहां से शुरू हो रहा है, नो। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं आएगा। जो फर्स्ट न्यू लाइन है दैट विल बी द पार्ट ऑफ फर्स्ट वन, सेकेंड न्यू लाइन विल बी सेपरेटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, देयर विल बी ए कॉमा। देखिए मैं इसको वाइट से कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ वाइट से। तो ये एक पार्ट हो गया आपका, ये अनदर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। ये देखिए टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। सो दीज आर द 4 पार्ट्स जिसमें आपने लाइन को स्प्लिट कर दिया। अब बात ये आती है कि कैसे आपको पता चला। तो ये जो मेथड है इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेड है, जैसे ही फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस आया आ गया जी, तो आपने वहीं पे क्या कर दिया, उसको एक स्ट्रिंग बना दिया, कॉमा आ गया। फिर वो क्या कहता है जी न्यू लाइन आ गया। अब न्यू लाइन के बाद में तो कोई टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो न्यू लाइन क्या है, फिर मंडे है, लेकिन न्यू लाइन अपने आप में एक न्यू लाइन के बाद आ रहा है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट स्ट्रिंग। क्या ट्रीट होगा जी, सेपरेट स्ट्रिंग। उसके बाद देखिए मंडे ट्यूसडे और कैरीज रिटर्न आ रहा है, तो यही तो डिलिमिटर है। तो यहाँ आई मीन डिलिमिटर मतलब जो सेपरेटर है या स्प्लिटर है। तो यहाँ पे आपने कैरीज रिटर्न तक आपको एक स्ट्रिंग मिल गया। उसके बाद आपने देखा कि एंड है, क्या है जी वहां पे एंड है, बिल्कुल सही बात है, कैरीज रिटर्न आ गया। उसके बाद कॉमा, एंड से शुरू होगी स्ट्रिंग और कहां तक जाएगी, आर है, आर पे भी वो स्टॉप कर सकता था। फिर उसने देखा कि जी न्यू लाइन है,
तो उसको वो कंसोलिडेटेड कंसीडर करेगा। देखिए दो न्यू लाइन एक साथ आते हैं तो पहले वाला एक पार्ट दूसरा अलग हो जाएगा, लेकिन कैरी रिटर्न के साथ आई मीन स्लैश आर के साथ स्लैश एन आता है, देन बोथ ऑफ देम विल बी कंसीडर इन वन स्ट्रिंग ओनली। किसमें कंसीडर किए जाएंगे? एक ही स्ट्रिंग में कंसीडर किए जाएंगे। आप इसे एग्जीक्यूट करके देखना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। I think this is clear to everybody. So dear student, in this way we have completed our third learning outcome. Now you are able to describe format and split line functions.